ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों से मिले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। यहां प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त तक रहेंगे। साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति के साथ डिनर। ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे नेता भी शामिल। भारतीय समुदाय की याशिका सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार की राखी की थाली। कहा, प्रधानमंत्री की सभी बाधाएं दूर हों। कल शाम 6:04 पर चांद की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। लैंडर ने भेजी चांद की ताजा तस्वीरें। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के 4 फेज होंगे। 750 किलोमीटर की दूरी से सतह के करीब जाते जाते लैंडर की स्पीड 61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दूसरे फेज में विक्रम लैंडर चांद की सतह की तस्वीर खींचेगा और पहले से मौजूद तस्वीर से मैच करेगा। तीसरे फेज में विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और फिर से तस्वीरें ली जाएंगी। खास कैमरे और सेंसर ने सब कुछ ठीक होने के सिग्नल दिए तो चांद की सतह पर उतर जाएगा भारत का चंद्रयान 3। चांद की धूल सेटल होने के बाद विक्रम का रैंप खुलेगा और विक्रम की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतर आएगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों एक दूसरे की फोटो खींचेंगे। ये दोनों तस्वीरें हमें पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। चंद्रयान के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थना का दौर जारी है। प्रयागराज के गंगा तट पर की गई सफलता की कामना। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में अदा की गई नमाज। भोपाल में लोगों ने किया रुद्राभिषेक। 11 पंडित 24 घंटे कर रहे हैं सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले भोपाल के विज्ञान केंद्र में खास तैयारी चंद्रयान के मॉडल के साथ स्क्रीन भी लगाई गई है। गुजरात के अहमदाबाद में छात्रों ने चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना की। बताया देश के लिए एक गर्व का पल। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने बताया गर्व का पल। बोले, भारत के साथ साथ श्रीलंका के लिए भी है गर्व का क्षण। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर मनाएंगे जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी चंद्रयान 3 को बताया देश की बड़ी उपलब्धि। वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। कहा, पूरा देश इस महान पल का इंतजार कर रहा है। बिहार में वीआईपी कल्चर पर सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को बारिश से बचाने के लिए पुलिस अधिकारी ने लगाया छाता। बीजेपी ने उठाए सवाल। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में है जंगल राज पार्ट 3। राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन। काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोके जाने पर जेडीयू की सफाई। कहा, कभी कभी सुरक्षा कारणों से जांच की जाती है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा, काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोकना नीतीश की संवेदनहीनता दिखाता है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू नीतीश पर कसा तंज। कहा, यही नीतीश जी का सुशासन है। क्या ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करेंगे? आरजेडी के शक्ति सिंह ने किया लालू और पुलिस अधिकारी का बचाव। कहा, मानवता के नाते छतरी आगे कर लालू जी को भीगने से बचाया। छतरी वाले वीडियो पर बीजेपी के सम्राट चौधरी का तंज। कहा, वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार लालू जी के लिए छतरी लेकर चलेंगे। 1 सितंबर से जेडीयू बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। एमपी के चुनावी दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो कराएंगे जातिगत जनगणना। खड़गे ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में संत रविदास के मंदिर पर बुलडोजर चलवाया और अब उनके नाम पर वोट मांगते हैं। एमपी के सागर में कमलनाथ शिवराज पर बड़ा हमला। कहा, आप मुंबई जाकर एक्टिंग करें, झूठी घोषणाएं करने में शिवराज माहिर। कांग्रेस के नेता कमलनाथ का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा, 9 साल से पीएम है लेकिन वोट के समय याद आया रविदास मंदिर। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है एमपी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर बड़ा उलटफेर। सतनामी समाज के बड़े चेहरे गुरु बालदास और खुशवंत साहेब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उम्मीदवारों के आवेदन जमा करने के अंतिम दिन पोस्टर विवाद। मंत्री गुरप्रीत बाबरा की फोटो ब्लर करने का आरोप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 23 अगस्त को बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया गठबंधन को बताया नई बोतल में पुरानी शराब। यूसीसी पर बोले सीएम धामी। कहा, यूसीसी पर उत्तराखंड की जनता ने दिया है मैंडेट। असम में बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी। सरकार ने आम लोगों से मांगे सुझाव। असम में पॉलीगेमी पर रोक लगाने की बात पर बोले शफीकुर रहमान बर्क। धार्मिक मामलों में राजनीति को घसीटने की जरूरत नहीं। कारों पर अब ग्लोबल नहीं बल्कि अपने देश की होगी सेफ्टी रेटिंग। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम।
आज आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर का एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान, कहा मुझ पर फिर हो सकता है हमला, कागज पर लिख रखा है हमलावर का नाम। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों के खिलाफ काम करती है बीजेपी सरकार। दिल्ली में 5 और नए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। पंजाब में मान सरकार ने दी किसानों को राहत, बाढ़ के कारण फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा राशि जारी। पंजाब के संगरूर में किसान की मौत के बाद फूटा किसानों का गुस्सा, 16 संगठनों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में केंद्र सरकार के प्याज की खरीदारी और स्टॉक रखने के फैसले पर किसानों ने खुशी जताई है। उत्तराखंड में बारिश के कारण कोटद्वार हाईवे फिर हुआ बाधित, नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने के कारण लगा जाम। कोटद्वार में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, किशनपुर के पास नदी में बह गई कार। उत्तराखंड में मौसमी आपदा को लेकर सीएम धामी की समीक्षा, उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड का हेलंग उर्गम मोटर मार्ग 20 दिनों से बंद, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या के कारण जरूरी सामानों की हुई किल्लत। उत्तराखंड के बडकोट में भारी लैंडस्लाइड, सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, नदी में समाये पेड़। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में मौसमी आपदा पर चर्चा, सेब, आम और नींबू वर्ग के फलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार से मदद को लेकर हिमाचल में गरमाई सियासत, प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा आपदा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। बाढ़ बारिश के कारण शिमला में 23 और 24 अगस्त को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, जारी किए गए आदेश। शिमला में समरहिल शिव बावड़ी में बारिश के कारण रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन, लगातार हो रही बारिश की वजह से फिर भरा पानी। यूपी के मुरादाबाद में हुई झमाझम बारिश, रिहायशी इलाकों में जल जमाव। एमपी के छतरपुर में बारिश के कारण बाढ़ का रौद्र रूप दिखा, मंदिर परिसर में पानी के बीच स्नान करते दिखे श्रद्धालु। रेप पीड़िता से नहीं मिलने देने पर स्वाति मालीवाल का गुस्सा फूटा है, कहा दिल्ली पुलिस गुंडों की पुलिस है, इनसे रेपिस्ट पकड़े नहीं चाहते। दिल्ली में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी प्रमोदय खाका की कोर्ट में पेशी, 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी का पोटेंसी टेस्ट कराया गया, चर्च के अंदर भी बच्ची से छेड़खानी करता था आरोपी। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान, बोले मुसलमान नहीं किसी के गुलाम, गंगा मैया की जय बोलने को बताया शर्म की बात। शराब घोटाले को लेकर कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया, विधायक निधि जारी करने की मिली इजाजत। बिहार में पत्रकार विमल यादव के 2 हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अर्जुन शर्मा भारत नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट। नू हिंसा का आरोपी वसीम अरेस्ट, पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फायरिंग करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बीजेपी के नेता की हत्या में शामिल 3 शूटर गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में ऑनर किलिंग से हड़कंप, लड़की के परिवार वालों ने की प्रेमी प्रेमिका की निर्मम हत्या। यूपी के हापुड़ में छात्रों के 2 गुट भिड़े, छात्रों में जमकर चले लात घूस से वीडियो वायरल। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेजी राखी। सीमा को पाकिस्तान न भेजने पर भारत को तबाह करने की धमकी देने के मामले में एनआईए ने संज्ञान लिया है, ओमान के नंबर से मिली थी धमकी। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम, नेफेड के जरिए 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी सरकार। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजू पंजाबी का 40 की उम्र में हुआ निधन, कई दिनों से बीमार थे। केदारनाथ की यात्रा पर निकली मां डोलिया देवी, कई इलाकों से होते हुए केदारनाथ पहुंचेगी देवी की यात्रा।